आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका के तपते मैदानों में एक खौफनाक मंजर था। पेड़ों के जंगल सूख चुके थे और जमीन पर सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई थी। यहीं जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, वो जीव जिसने झुककर चलने की गुलामी छोड़ी और पहली बार सीधा खड़ा होकर दुनिया को चुनौती दी। इरेक्टस की सुबह किसी सुकून से नहीं बल्कि पेट की आग से शुरू होती थी। उठते ही पूरा कबीला खाने की तलाश में निकल पड़ता था। इरेक्टस कोई बहुत बड़ा शिकारी नहीं था, वो एक स्कैवेंजर था, यानी वो दूसरों का शिकार चुराता था। आसमान में मंडराते गिद्धों को देखकर कबीला समझ जाता कि वे भागकर वहां पहुंचते जहां पहले से लकड़बग्घे या तेंदुए मांस नोच रहे होते थे। इरेक्टस ने हाथ में पत्थर उठाया और चीखते हुए उन पर धावा बोल दिया। ये डर और दिमाग का पहला मेल था। शिकारी भाग गए और कबीले ने उस मांस पर कब्जा कर लिया। सिर्फ मांस खाना काफी नहीं था, असली ताकत थी हड्डियों के अंदर छुपा बोन मैरो। बाकी जानवर उसे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इरेक्टस के पास पत्थर था। उसने पत्थर को तराश कर नुकीला बनाया और हड्डियों को तोड़कर वो पौष्टिक खाना निकाला जिसने उसके दिमाग को बिजली जैसी रफ्तार दी। आज हमारे पास कई तरह के हथियार, बम, न्यूक्लियर है, लेकिन उनके पास ये पत्थर ही पहला दोस्त और इकलौता हथियार था। अफ्रीका की दोपहर में जब बड़े बड़े शिकारी गर्मी से बेहाल होकर सो जाते थे, इरेक्टस तब भी चल रहा होता। उसके शरीर की सबसे बड़ी ताकत थी पसीना। पसीने की वजह से वो तपती धूप में भी घंटों पैदल चल सकता था। जहां शिकार थक कर बैठ जाता, इरेक्टस उसे चलते चलते ही थका देता था। यही उसकी सबसे बड़ी हकीकत थी। वो रुकता नहीं था, लेकिन दोस्तों, सूरज को ढलते ही खेल बदल जाता था। उस दौर में इरेक्टस के पास आग नहीं थी। रात का मतलब था साक्षात मौत। पूरा कबीला एक संकरी गुफा के कोने में एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाता था। बाहर अंधेरे में चमकती आंखों और दहाड़ों के बीच उनकी पूरी रात जागकर कटती। हर इरेक्टस अपने हाथ में पत्थर दबाए बस सुबह होने का इंतजार करता रहता। आसमान काला पड़ चुका था और हवा में एक अजीब सी भारीपन। इरेक्टस का कबीला एक सूखी झाड़ी के पीछे दुबका हुआ था। अचानक बिजली कड़की और पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और पास के एक पुराने सूखे पेड़ पर बिजली गिर गई। सन्नाटा टूट गया। पेड़ धू धू करके जलने लगा। इरेक्टस ने पहली बार उस नारंगी दानव को देखा था जिसे आज हम आग कहते हैं। बाकी जानवर, शेर, चीते, लकड़बग्घे उस रोशनी को देखते ही दुम दबाकर भाग गए, लेकिन इरेक्टस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर तो था, पर उसे कहीं ज्यादा जिज्ञासा थी। इरेक्टस ने देखा कि जहां आग थी वहां सर्दी का एहसास गायब हो गया था। उसे महसूस हुआ कि ये रोशनी उसे सुरक्षा दे रही है। उसने अपनी जान दांव पर लगाई और एक जलती हुई सूखी टहनी उठा ली। शुरुआत में उसका हाथ जला गया। वो चिल्लाया, पर उसने टहनी फेंकी नहीं। उसे समझ आ गया था कि ये चमकती हुई चीज मौत भी दे सकती है और जिंदगी भी। वो उस टहनी को अपनी गुफा तक ले आया। अब कबीले के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कुदरत के पास भी नहीं थी। उन्होंने सीखा कि अगर इस आग में सूखी लकड़ियां डालते रहें तो ये कभी नहीं मरेगी। यहीं से फायर कीपर्स का जन्म हुआ, जिनका काम सिर्फ आग को जिंदा रखना। एक दिन काबिले ले लोग आग के चारों तरफ बैठकर मांस खा रहा होता है। तभी गलती से मांस का एक टुकड़ा उस आग में गिर गया। जब इरेक्टस ने उसे बाहर निकालकर खाया तो वो हैरान रह गया। वो मांस अब नरम था, स्वादिष्ट था और उसे चबाना बहुत आसान था। पका हुआ मांस खाने से इरेक्टस का पाचन तंत्र छोटा होने लगा और बचा हुआ सारा खून और एनर्जी उसके दिमाग को मिलने लगी। इसी पके हुए खाने ने हमारे पूर्वजों को बुद्धिमान बनाया। अब उन्हें घंटों तक कच्चा मांस चबाने की जरूरत नहीं थी। उनके पास अब सोचने के लिए फालतू वक्त। अब रातें खौफनाक नहीं थी। गुफा के बाहर आग जल रही थी और खूंखार शिकारी अब पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। इरेक्टस पहली बार रात को चैन की नींद सोया। आग की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को गौर से देखा। यहीं से आपस में जुड़ाव और गहरे रिश्तों की शुरुआत हुई। वे आग के चारों ओर बैठकर अजीब आवाजों में एक दूसरे से बात करने लगे। इरेक्टस ने सिर्फ आग को नहीं पाला था, उसे इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। उन्होंने देखा कि आग की गर्मी से लकड़ी सख्त हो जाती है। उन्होंने अपनी लकड़ी की टहनियों के सिरों को आग में तपाकर भाले जैसा बनाना शुरू किया। अब वे शिकार को केवल पत्थर नहीं मारते थे, उनके पास अब दूर से वार करने की ताकत थी। लाखों सालों से अफ्रीका ही इरेक्टस का घर था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। मौसम में सूखा पड़ रहा था, पानी के स्रोत सूख रहे थे और जानवरों के झुंड दूर जा रहे थे। इरेक्टस के कबीले का मुखिया एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर उस क्षितिज को देख रहा था जहां आज तक कोई नहीं गया। सब डरे हुए थे। पीछे मौत थी और आगे सन्नाटा। लेकिन इरेक्टस ने वो फैसला किया जो किसी प्रजाति ने नहीं किया था, चलते रहना। उन्होंने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियां उठाई, आग की मशालें थामी और निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई नक्शा नहीं था। यह पलायन कोई एक दिन की पिकनिक नहीं थी, यह हजारों सालों तक चली एक धीमी रफ्तार थी। वे साल भर में शायद सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ते थे। रास्ता पत्थरों, कंटीली झाड़ियों और अनजान जानवरों से भरा था। वे लाल सागर के उस संकरे रास्ते पर पहुंचे जहां आज एशिया और अफ्रीका मिलते हैं। उन्होंने पहली बार समुद्र का खारा पानी देखा। उनके लिए यह महान पानी एक दीवार जैसा था।